हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज़ का आज हम लोग 7th वीडियो करने जा रहे हैं, यानी चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाके वॉच करें। इस वीडियो में आपको वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है 2025 के एग्ज़ाम में भी आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे निर्देशांक तल क्या होता है। निर्देशांक तल मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन। इसमें क्या होता है कि यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। एक लंबी रेखा एक्स एक्सिस है और दूसरी लंबी रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं। जो खड़ी रेखा होती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। जो लेटी हुई रेखा है, जो क्षैतिज रेखा, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब हम लोग समझेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0 होता है। इसका निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है? 0 0। और इसको ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ लिखेंगे और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 0। मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है। अब आगे चले हम लोग। तो भुज क्या होता है? जो भी एक्स निर्देशांक होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। कोटि किसे कहेंगे? जो वाई निर्देशांक होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोई भी पॉइंट है, अगर मान लिया कि हम 2 3 लिखे, तो ये पहला वाला क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा, तो इसे हम लोग भुज कहेंगे, मतलब कि एब्सिसा कहेंगे। और कोटि क्या होता है? जो वाई का कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट, उसको क्या बोलेंगे? कोटि, या फिर इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में कि इस तरीके से दे देगा और ये पूछेगा इसमें बताइए कि भुज क्या है, या एब्सिसा कौन सा है इसमें, तो हम 2 बोलेंगे। पूछेगा कि ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट 3 है। अब हम लोग समझेंगे निर्देशांक तल को कुल 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है। चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स में इसको बांटा गया है। ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांटे हैं। ये वाला जो प्लेन है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, और इस प्लेन को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इस प्लेन को क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं वैल्यू। एक्स क्या है? यहाँ प्लस है, ये प्लस होगा। जो भी एक्स है ये प्लस वाला साइड रहेगा, और जो डैश वाला साइड है एक्स डैश, ये माइनस रहेगा। इधर सब निगेटिव नंबर रहेगा, ऋणात्मक नंबर रहेगा। जो वाई वाला है इधर क्या लिखेंगे? हम लोग सारा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, धनात्मक नंबर रहेगा। जो वाई डैश है इधर हम लोग सब ऋणात्मक नंबर लिखेंगे, निगेटिव नंबर लिखेंगे। तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे? एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं, तो एक्स क्या है? एक्स डैश है, मतलब ये माइनस वाला है, और इधर क्या है? वाई, ये प्लस है। अब हम इसका लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिखेंगे, एक्स ये है, माइनस होगा, और वाई क्या है? वाई भी माइनस। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो पहले एक्स का वैल्यू प्लस, उसके बाद वाई का, तो वाई डैश है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है दोनों जो है एक्स और वाई का वैल्यू प्लस प्लस रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू माइनस में रहेगा और वाई जो है प्लस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस में रहेगा, वाई माइनस में रहेगा। फोर्थ में एक्स प्लस में रहेगा और वाई माइनस में रहेगा। चलिए अब हम लोग समझिए दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। मान लिया लेट करते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। इसमें से इसको घटाना है, फिर प्लस लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर y2 माइनस y1, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे 2 में से 1 घटा रहे हैं तो यहाँ भी 2 में से 1 घटाना होगा। अगर 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 1 में से 2 घटाना होगा। ठीक है, आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में कह देगा
कि कोई भी मूल बिंदु है, मतलब ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। लेट करते हैं हम कि ओरिजिन यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया ए है और उसका कोऑर्डिनेट x और y है। इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो मूल बिंदु से दूरी जो है ओ ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर जो भी दिया हुआ रहेगा x का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस y का स्क्वायर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करना है। अब हम लोग निकालें यहाँ से मध्य बिंदु। फार्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे मान लिया कि कोई भी दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब ये दोनों पॉइंट के बीचों बीच जो पॉइंट है P, इसका लेट कर लिए कोऑर्डिनेट x और y है। तो इस x और y को पता करना है कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। तो x बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, जो भी x1 x2 है दोनों को जोड़ के बटा 2 करते हैं, और जो y है तो y बराबर कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2/2 करेंगे। अब p का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि x का पूरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 प्लस x2/2, उस तरह y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 प्लस y2/2। इसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। अब हम लोग समझे कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उसका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। इसको मान लिया कि x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए रहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, हम 1/2 लिखेंगे। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में आ रही है, इससे बाहर जब हम निकालेंगे तो वो प्लस में आएगी, इसीलिए इसको दिया जाता है। तो 1/2, उसके बाद x1 इंटू y2 माइनस y3, जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा हमेशा x रहेगा। यहाँ x1 से स्टार्ट करेंगे फिर x2 फिर x3, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा y रहेगा। तो 1 से स्टार्ट किए तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से लिखेंगे, फिर प्लस देंगे। फिर 1 हो चुका है तब 2 स्टार्ट करेंगे, 2 से x2 लिखेंगे। अब 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 हो चुका है तो 3 लिखेंगे प्लस दे करके, और 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगर मान लिया कि कोई भी तीन बिंदु जो है संरेख हो, संरेख का मतलब होता है अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो जाए तो क्या कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए यदि कोई तीन बिंदु जो है संरेख हो, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, अगर कोई तीन पॉइंट जो है कोलिनियर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जो भी चीज़ को डिस्कस किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके आगे की चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ से ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और तीनों जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, तीनों का क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। और हमको निकालना रहेगा कि बताइए केंद्रक का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा। केंद्रक का मतलब होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, जब मान लें यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचें, लंब खींचें, इस शीर्ष से हम लंब खींचेंगे, फिर इस शीर्ष से लंब खींचेंगे, फिर यहाँ से लंब खींचेंगे, तीनों लंब जिस पॉइंट पे मीट करता है, जिस पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक, तो उस सेंट्रॉइड का, उस केंद्रक का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करते हैं, तो इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों x को जोड़ के और बटा 3 कर देते हैं। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों x को जोड़ देंगे और बटा 3 करेंगे। y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों y को जोड़ेंगे और बटा 3 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा केंद्रक का जो सेंट्रॉइड का है कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अभी तक जो भी पॉइंट को डिस्कस किया है वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ये सारा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखें। अब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है 1 2 3, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका हम कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स पे कितने पे है, 2 पे, और वाई एक्सिस नहीं है, यहाँ एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर वाई पे कोई पॉइंट है, मान लिया यहाँ पर है पॉइंट और इसका हमको कोऑर्डिनेट लिखना है इसका, तो हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स क्या है 0 और वाई में वैल्यू कितना है 1। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो एक्स में वैल्यू होगा लेकिन वाई 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई में वैल्यू होगा लेकिन एक्स में 0 होगा। ठीक है, अब किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई लिखते हैं, कोई भी पॉइंट है उसको हम एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। पहले वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। इसी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं या भुज बोलते हैं, और वाई के वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको एक्स निर्देशांक कहेंगे और इसको वाई निर्देशांक, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट।
अब हम लोग यहाँ से समझेंगे डिवीज़न फार्मूला। अगर मान लिया कि कोई भी 2 पॉइंट है और उसको कोई पॉइंट जो है बीच में एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, इस पूरे लाइन को, जो लाइन खींचा हुआ है, इसको m/n में बांट रहा है। ये जो पॉइंट है P, इसको m/n में बांट रहा है। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम? x का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे mx2 + nx1 बाई m+n। ये फार्मूला आप लोग को याद करना होगा। और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? my2 + ny1 बाई m+n। ऐसा तब होगा जब अंतः विभाजन होगा, मतलब कि इंटरनली डिवाइड करेगा। ये जो p है इसको इंटरनली डिवाइड करेगा तो p बीच में रहेगा। अगर इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो p बाहर रहेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा हर जगह। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। माइनस कब होगा? जब बाह्य विभाजन होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। लेकिन इंटरनल डिवीजन में या अंतः विभाजन में क्या होगा? सब जगह प्लस होगा और ये p बीच में होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो में बताई गई चीज़ समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। और इस चैप्टर से हम लोग समझे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका 10 क्वेश्चन रहता है, तो 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद सब्जेक्टिव में सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा। तो 3 क्वेश्चन रहेगा तो कितना मार्क्स हुआ? 6 मार्क्स हुआ। सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 2 मार्क्स में रहेगा। 2 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन तो 6 नंबर हो गया। 5 नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो कुल कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स। 5 नंबर वाला जो है 2018-19 के टाइम पूछता था, लेकिन अब पूछना बंद कर दिया है, सिर्फ 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए हम लोग 16 नंबर की तैयारी करते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के। तो सबसे पहला टाइप जो बनता है वो ये पूछेगा, कोई भी पॉइंट दे देगा और पूछेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश को हम लोग पाद भी कहते हैं। किस पाद में ये पूछेगा? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय या चतुर्थ पाद। तो आपको क्या नंबर लिखा हुआ है, नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये मतलब होना चाहिए कि माइनस माइनस जो है किस क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है? प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। इसमें कौन सा चिन्ह होता है? ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। और इसमें ये एक्स माइनस और ये वाई भी माइनस। इसमें एक्स प्लस और वाई माइनस। तो हमसे ये जो सवाल पूछा है इसमें दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है? प्लस है और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है? चौथा में आता है। तो क्या लगाएंगे? फोर्थ। पॉइंट इतना दिया हुआ है तो इसको देख के डरना नहीं कि पॉइंट में क्यों दिया हुआ, दशमलव में क्यों दिया हुआ। इसका चिन्ह हम देखेंगे, इसका चिन्ह भी प्लस है और इसका चिन्ह भी प्लस है। तो हम लोगों ने देखा कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट 1 में है। तो प्रथम चतुर्थांश होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, चतुर्थांश वाले टॉपिक से, सबको हम लोग देखते हैं। कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा वो बताना है। तो यहाँ आप साइन देखिए, यहाँ कौन सा साइन है? प्लस प्लस। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ माइनस माइनस है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसी के बारे में पूछ रहा था। यहाँ क्या है? प्लस माइनस। प्लस माइनस किस में होता है? फोर्थ में होता है। और यहाँ क्या है? माइनस प्लस, माइनस प्लस सेकंड में होता है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिंदु 2, 3 की दूरी जो है मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु यानी ओरिजिन से पूछ रहा है कि इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? √x² प्लस y²। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और y का वैल्यू कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 9। √9 और 4 कितना होगा? 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
तो मूल बिंदु से P इतना की दूरी क्या होगी। अभी हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन से निकालने के लिए किसी पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। तो ये आपको याद होना चाहिए और बार बार x² + y² लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्या करेंगे हम, जो x और y का वैल्यू है डायरेक्ट उसको पुट करेंगे, -a² + -b²। तो यहाँ क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस a² माइनस माइनस प्लस b²। तो ये आंसर है आपका, ये ऑप्शन ए में है, ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु -2 और -5 का भुज क्या होगा। भुज यानी भुज किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं या फिर एब्सिसा इसको कह सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, -2 है। तो आंसर हमारा क्या होगा, -2। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु इतना का कोटि क्या होगा। कोटि किसे कहते हैं, जो y का कोऑर्डिनेट होता है, y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। मतलब इसे ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो y निर्देशांक या y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, -7। -7 ऑप्शन सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। मतलब कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप जब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को लिखिए नहीं, उससे टाइम जाएगा। आप क्वेश्चन में ही इस तरह से लिख दीजिए कि ये x1 है, y1, x2, y2। अब डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है यहाँ पे -5, तो -5 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, ये वाला माइनस जो फार्मूला में लिखा हुआ है उसको हमने लिखा है। अब y1 भी माइनस में है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं। -5 - 7 जब दो साइन एक जैसा हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 7 और 5 12, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस यहाँ क्या होगा 1 माइनस माइनस क्या होगा +4 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी निकालना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसका दूरी निकालिए, मतलब डिस्टेंस निकालिए। तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पूरा हमारा x1 हुआ और ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये क्या हो गया पूरा y2 हो गया। क्या हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है यहाँ से 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 cos थीटा, तो हम लिखेंगे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 sin थीटा माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। 0 में से किसी भी चीज़ को घटाते हैं तो वो खुद ही आ जाएगा, 0 हटा देंगे तो -2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा में से 0 जाएगा तो 2 sin थीटा ही बचेगा का होल स्क्वायर, 0 हट गया। अब हम क्या लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 sin स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो 4 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4 गुना ट्रिग्नोमेट्री में इतना बराबर वैल्यू 1 होता है तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1, 4 लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी। अगर मान लिया कि हम इस पॉइंट को यहाँ हम डालें
कि कहाँ पर ये पॉइंट आएगा। एक्स में वैल्यू कितना है, यहाँ पे मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3, एक्स में 3 है और वाई में 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6 है, तो यहाँ 3 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा 3 और 6। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष से ये बिंदु कहाँ पर होगी। एक्स अक्ष जो बिंदु है ये पूरा किसका वैल्यू दिखा रहा है, वाई का वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वाई का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, लेकिन उसको घुमा के पूछ रहा है। तो जब भी एक्स अक्ष से पूछे इसका मतलब ये वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा 6। अगर ये चीज़ पूछ दे वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो जब वाई अक्ष बोलेगा तो हम एक्स का वैल्यू बताएंगे, जब एक्स अक्ष से बोलेगा एक्स एक्सिस से तो हम किसका वैल्यू बताएंगे, वाई का वैल्यू बताएंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो किसका वैल्यू बताएंगे, एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो आंसर ये होगा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस से पूछ वाई का वैल्यू बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। मतलब एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट किस रूप का होगा। तो जब भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो एक्स में तो कोई ना कोई वैल्यू होता है, लेकिन वाई 0 होता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। एक्स नहीं होता है और 0 वाई, ये किस पर होगा, जब वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो 0 और वाई के रूप में होगा। एक्स और वाई जब किसी एक्सिस पर नहीं होता है पॉइंट, तब एक्स वाई के रूप में होता है। तो यहाँ एक्सिस पर पूछ रहा है, एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो एक्स और वाई के रूप में होगा, तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है। वाई नियामक मतलब वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि क्या होता है। तो जब भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो एक्स 0 के रूप में होता है। तो वाई नियामक जो है हमेशा क्या होता है, 0। तो आंसर सी होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिंदु इतना से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। लेट कर लिए कि एक्स बराबर 13 और वाई बराबर 19, लेट कर लिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है 13 19। तो एक्स अक्ष पर जो हम लंब डाल रहे हैं तो वो किसका वैल्यू देगा, वाई का वैल्यू देगा। तो वाई का वैल्यू इसमें कितना है, 19 है, इसलिए वाई का वैल्यू हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर हम लंब डालेंगे तो वो किसका वैल्यू देगा, ये हमको देगा एक्स का वैल्यू। तो जब बोले बिंदु इतना से वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो हम एक्स का वैल्यू बताएंगे। एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बोलेगा तो वाई का वैल्यू बताएंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सरल रेखाएं इतना तथा वाई बराबर इतना का कटान बिंदु क्या होगा। मतलब कि कटान बिंदु का मतलब कि ये दोनों का हम एक साथ कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे फिर वाई का वैल्यू लिखेंगे। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 3। तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब का मतलब परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो किसका वैल्यू देगा, वाई का वैल्यू देगा। इसका मतलब ये वाई का वैल्यू है 10 और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो जब हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, तो किसका वैल्यू देगा, एक्स का वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 10 है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इस बी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, पहले हम एक्स का वैल्यू लिखेंगे फिर हम वाई का वैल्यू लिखेंगे। 5 और 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सरल रेखाओं x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है कि किस बिंदु पे कट कर रहा है। तो वो पॉइंट जो जहाँ पे कट करेगा वहाँ पर क्या आएगा, x बराबर इतना y बराबर इतना आ जाएगा। तो x में 2 y में -3, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। कह रहा है सरल रेखा x बराबर 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे हम खींचेंगे तो ये क्या खिंचाएगा, x बराबर 2 खिंचाएगा ये लाइन। अब y बराबर -3 खींचना है, तो -3 कहाँ आएगा, -2 -3 यहाँ आएगा। इसको हम इस तरह से खींचेंगे तो ये आया हमारा y बराबर -3, ये लाइन हम खींच दिए और ये लाइन खींच दिए। दोनों कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का निर्देशांक कैसे हम लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे और y का वैल्यू लिखेंगे। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू कितना है, तो y में वैल्यू कितना है, -3, यही आया। तो आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस
आप x और y को एक साथ लिख दीजिए कोऑर्डिनेट के रूप में, वही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक सरल रेखा इतना का आलेख, आलेख का मतलब होता है ग्राफ, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, मतलब कि कौन सा पॉइंट से होकर के गुजरेगा। जब भी ऐसा सवाल रहे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ये दोनों हम इसमें पुट करेंगे और इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसी पॉइंट से गुजरेगा। तो चलिए हम इसमें बिठाते हैं y बराबर 2x माइनस 3, y का मान कितना है 2, बराबर 2 गुना x का मान है 2 माइनस 3, 2 बराबर 2 दूना 4 माइनस 3, 2 बराबर 1। तो ये तो इक्वल नहीं आया, तो ये इस बिंदु, ये जो पॉइंट है इससे गुजरेगा नहीं। चलिए हम दूसरे को चेक करते हैं। y बराबर 2x माइनस 3, y का मान यहाँ कितना है 1, बराबर 2 गुना x का मान कितना है 4 माइनस 3, 1 बराबर 2 चौका 8 माइनस 3, तो 1 बराबर क्या होगा, 8 में से 3 जाएगा 5, ये भी बराबर नहीं आया तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए हम आगे चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो y बराबर 2x माइनस 3, y का मान कितना है 4, बराबर 2 गुना x का मान कितना है 3 माइनस 3, 4 बराबर 2 3 6 माइनस 3, 4 बराबर 3, ये भी इक्वल नहीं आया। 3 ऑप्शन हमारा इक्वल नहीं आया, जो बचा उसी को आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे, तो चलिए इसको भी हम सेटिस्फाई करा के देखते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। तो y बराबर 2x माइनस 3, y का मान कितना है 7, बराबर 2 गुना x का मान है 5 माइनस 3, 7 बराबर 2 पछे 10 माइनस 3, 7 बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, ये दोनों एक साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब कि अगर कोई ग्राफ इस लाइन का खींचा हुआ है तो ये जो पॉइंट है उसी लाइन पर लाई करेगा, उसी लाइन से होकर के जाएगा। तो आंसर हमारा डी हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। x में 4 है और y में कितना है 6 है, तो हमको 1 2 3 4 5 और यहाँ लेट कर लेते हैं 6 है। तो 4 और 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा 4 और 6। और हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो x बराबर -4 और -6 है, तो -4 इधर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 लेट कर लिए, -6 यहाँ है, तो -4 और -6 यहाँ होगा। तो आप बताइए कि ये y एक्सिस है तो y अक्ष पर है, नहीं y अक्ष पर ये दोनों पॉइंट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बोल रहा है x अक्ष पर है, नहीं x अक्ष पर भी नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है, x अक्ष के एक और है, x अक्ष जो है ये x अक्ष है हमारा, x एक्सिस है, उसके एक और है, एक और नहीं है, x एक्सिस के एक उधर और है, एक दूसरी तरफ है, एक किस तरफ है, y अक्ष के दोनों ओर है, ये y एक्सिस है और y एक्सिस के दोनों ओर है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी ये पॉइंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है कि दोनों x को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, फिर y को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, x1 + y1/2 x2 + y2/2, यही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए सारा फार्मूला याद होना चाहिए। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। तो जब भी हम y बराबर कोई वैल्यू मान लिया कि ये हमारा ग्राफ है और y बराबर 3 हम खींच रहे हैं, y बराबर मान लिया 2 खींचे हैं, 2 की जगह खींच दिए। तो जब भी y बराबर हम कोई खींचते हैं ग्राफ तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आता है, x एक्सिस के क्या आता है, समांतर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी y बराबर कुछ दिया हुआ उसका हम ग्राफ खींच रहे हैं तो x अक्ष के समांतर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। मतलब ये और ये पॉइंट को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट है, ये मान लिया बीच में कोई मिड पॉइंट है और यहाँ पर a है -2
8 है और ये बी पॉइंट है -6 -4। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि मिड पॉइंट जो बीच में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों एक्स को जोड़ते हैं और बटा 2 करते हैं। तो -2 प्लस -6 बटा 2, और दोनों y को जोड़ते हैं, y1 प्लस y2/2 8 प्लस -4/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 प्लस -6 बटा 2 8 प्लस -4 बटा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम साइन है तो दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4 बटा 2। पी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आया -4 और 2। तो ये पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये जो पॉइंट पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ हम देखेंगे इसका एक्स का साइन क्या है माइनस और वाई का है प्लस, तो माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, तो माइनस प्लस जो है एक्स में माइनस यहाँ होता है, वाई में प्लस यहाँ होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, मतलब मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 यहाँ पे क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 x2 y2। तो x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है -6/2, y1 कितना है, y1 है 8 प्लस y2 है -4/2। यहाँ हो जाएगा -2 प्लस -6 बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस -4/2। यहाँ हो जाएगा 6 और 2 कितना होगा, -8 बटा 2, 8 में से 4 जाएगा 4 बटा 2, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में। तो मिड पॉइंट क्या आया, -4 और 2 आया। -4 और 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि PA/2 4 बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, मध्य बिंदु है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा का। यहाँ पे A है, ये B है, इसको हम क्या मानेंगे, x1 y1, ये x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट है P जिसका हमको ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये है -2 3। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालना है। तो A किस में है, x में है, तो हम x वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु का जो मिड पॉइंट होता है उसका x का वैल्यू क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है। तो x का वैल्यू कितना है, a/2 बराबर x1 का वैल्यू है -6 प्लस x2 का वैल्यू है -2/2। नीचे 2 यहाँ भी 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो a का मान कितना आएगा, -6 प्लस -2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, -8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों मतलब होता है ये वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ABC तीनों का, तो उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड पूछ रहा है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो x1 ये हमारा x1 y1 हुआ, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 यहाँ से कितना लेंगे, -1 प्लस x2 है 5 और x3 कितना है 8/3। अब y1 लेंगे, y1 है 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है, और इतना /3 कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -1 प्लस 8 और 5 13/3, 0 प्लस -2 प्लस 2/3। 13 में से 1 जाएगा 12/3, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, +2 -2 कैंसिल हो गया, 0/3। तो जी का वैल्यू कितना आएगा, 3 चौका 12, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 0 और नीचे 3 है, पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर हुआ
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, कोई भी ट्राइंगल ABC है ABC, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 3, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 3, और G का वैल्यू दिया हुआ है 3 0। तो इसका हमको निकालना है। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये XY है, इसका 3 0 दिया हुआ है। चलिए हम सेंट्रॉइड जो होता है, जो केंद्रक होता है, उसका हम फार्मूला लगाते हैं। तो ये जो 3 है, 3 क्या है, केंद्रक का x का मान है, तो ये x का मान क्या होगा, तीनों x को जोड़ करके बटा 3 करना होगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, तीनों y को जोड़ करके और बटा 3 करना होगा। तो x को हम पहले बराबर करते हैं, x बराबर 3 है, x बराबर क्या होगा, x बराबर 3 बराबर x1 का वैल्यू कितना है 2, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 1, प्लस x3 जो है हमारा x है, तो हम x लिखेंगे बटा 3, उधर जाएगा तो 9 होगा, 9 बराबर 2 और 1 3 प्लस x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 इधर आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, x का मान 6 आएगा। उसी तरह हम y को बराबर करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, y का मान कितना है यहाँ 0, तो 0 बराबर y1 का वैल्यू है 3 प्लस y2 का वैल्यू है -3, और y3 का मान कितना है y बटा 3, 3 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 3 प्लस -3 प्लस y, -3 प्लस 3 कट गया, 0 आया, तो y का मान कितना आया 0। इसलिए जो हमारा तीसरा जो शीर्ष है, मतलब तीसरा जो वर्टेक्स है, उसका निर्देशांक नियामक या कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो C का हो जाएगा। x का मान हम पहले लिखेंगे 6, उसके बाद हम y का मान लिखेंगे, तो 6 0, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि बिंदुओं इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो इतना बराबर क्या होगा, ABC, इसका क्या है कोऑर्डिनेट A और B है, और इसका BC है, और इसका CA है, बीच में सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, नियामक होता है, कितना होता है 0 0। चलिए हम इसको करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये x किसका है, केंद्रक का है, तो केंद्रक का x कितना है 0, बराबर x1 का वैल्यू है a, x2 है b और x3 है c, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस b प्लस c बाई 3, तो a प्लस b प्लस c बराबर 3 0 0 हो जाएगा। तो हमसे सवाल में क्या बोल रहा है, और y बराबर भी करेंगे तो वहाँ से भी यही वैल्यू आएगा, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर पूछ रहा क्या होगा। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हमको पूछ रहा है इसका वैल्यू, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और abc का मान कितना आया है 0 आया। अगर हम 0 में इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमको वैल्यू निकालना सिर्फ इतना का, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। हमको इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3abc। तो यही आंसर हुआ क्योंकि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक इतना दिया हुआ है, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x1 y1, ये x2 y2 और ये x और y का वैल्यू होगा। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, तो p क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो हम y को सिर्फ बराबर कर देंगे, p का वैल्यू आ जाएगा। तो y बराबर क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला में y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट उसमें y कोऑर्डिनेट क्या है p है, तो y1 का वैल्यू कितना होगा -5 प्लस y2 का वैल्यू हो जाएगा 11/2। p का मान कितना होगा, 11 में से 5 जाएगा 6/2, तो p बराबर कितना होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 3 बिंदुएं एक रैखिक हों, एक रैखिक का मतलब होता है कोई भी 3 पॉइंट है और तीनों एक ही लाइन पे होना चाहिए।
एक रैखिक का मतलब होता है लीनियर हो, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तीनों पॉइंट से बना त्रिभुज, तो 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है तो क्या ये कभी ट्रायंगल बन सकता है? कभी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो जब ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेगा, जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा भी था, पढ़ा भी था कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई भी 3 बिंदु जो है संरेख हो, संरेख का मतलब कोलिनियर हो, तो उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। देखिए फार्मूला पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि कोई बिंदु है, ये पॉइंट है, फिर ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, संरेख है, संरेख का मतलब कोलिनियर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। जब भी कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखेंगे। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है, इतना बराबर 0 करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं भी 1/2 नहीं है, तो हमको भी 1/2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये गुना में है, इधर आके भाग में होगा, तो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 2 उधर जाके गुना हो 2 को उधर 0 से गुना करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो सिर्फ इतना बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी है और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसको मोड पढ़ते हैं, ये मोड है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको मोड पढ़ते हैं। मोड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो चाहे माइनस में हो या प्लस में, अगर हम मोड हटा रहे हैं तो वो हमेशा प्लस में निकलेगा बाहर। जैसे मान लिया मोड के अंदर -2 आया, तो हम मोड हटा रहे हैं तो 1/2 गुना +2 लिखेंगे, माइनस हट जाएगा। तो 1/2, x1 का मान कितना, ये x1 है a, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है, y3 यहाँ से b है, प्लस x2 का मान, ये x2 है, y3 ये y1 ये x3 y3 है, तो y3 का मान कितना है b, माइनस y1 कितना है, y1 है 0, प्लस x3 है हमारा 0 और y1 कितना है 0, माइनस y2 है 0। 1/2 a गुना 0 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -b, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो 1/2 यहाँ -ab, तभी अभी हम लोगों ने देखा कि माइनस रहेगा तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस में, तो प्लस ab लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ab/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 1/2 इंटू ab। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि बिंदु इतना एवं इतना संरेख हो, तो जब भी संरेख दिया हो, कोलिनियर हो, जब भी पॉइंट्स जो है 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिया हुआ हो, तो हम सीधा लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे एरिया का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मोड़ देंगे और 0 के बराबर करेंगे। x1 यहाँ से x1 ये है 1 और y2 कितना है 0, माइनस y3 है b, प्लस x2 0, y3 है b, माइनस y1 कितना है, y1 है 2, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू a है और y1 का वैल्यू है 2, माइनस y2 का वैल्यू है 0,
1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -b, प्लस 0 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस 2 को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2a, 0 नहीं लिखेंगे, बराबर 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा -b प्लस 2a बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों से माइनस बाहर निकालेंगे कॉमन, तो जो माइनस वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, मोड के अंदर बराबर 0। यहाँ जो भी नेगेटिव साइन है मोड से जब हम बाहर करेंगे तो क्या आएगा प्लस साइन आएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी अंदर में जो चीज़ है वैसी रहेगा। तो b - 2a बराबर क्या होगा 0। तो b बराबर क्या आया 2a आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ b बराबर 2a। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख हैं तो k का मान क्या होगा। जब भी संरेख बोले कोलिनियर बोले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है 2 और y2 का मान कितना है, ये y2 है k माइनस y3 का मान है -3 प्लस x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है, x3 का मान कितना है 6, y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है k। तो ये 2 नीचे भाग में उधर जाएगा, गुना होकर के 0 हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 2k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, 3 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 3 कितना होगा 18 माइनस 6k बराबर 0। दो से गुना करेंगे 2k प्लस 2 3 6 माइनस कितना होगा 4 6 के 24 प्लस 18 माइनस 6k बराबर 0। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 24 में से 24 चल जाएगा, 2k और -6k साथ में लिखेंगे, उसके बाद 18 और 6 कितना होगा प्लस 24 माइनस 24 बराबर 0। -24 प्लस 24 कैंसिल हो गया, ये घट करके कितना आएगा -4k बराबर 0। बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस लगाएंगे, ये माइनस वाला चिन्ह मोड से जब बाहर आएगा तो प्लस में होगा, तो 4k बराबर क्या होगा 0। तो k का मान कितना आ जाएगा 0/4 बराबर 0, इसलिए k बराबर कितना आया 0। k का मान हमसे पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, सिरा मतलब कॉर्नर, ये मान लिया कि वृत्त है, तो इसका व्यास हम खींचेंगे मतलब डायमीटर खींचेंगे, इसका और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -10 और 6 और यहाँ पे 6 -10। अब यहाँ पे मान लिया ये P पॉइंट है, इधर R तो इधर भी R होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल का मतलब होता है ये बीचों बीच हुआ, बीचों बीच का मतलब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे यहाँ। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ पूछ रहा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, मतलब केंद्र पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x1 का वैल्यू कितना होगा -10 प्लस x2 का वैल्यू होगा 6/2, y1 का वैल्यू 6 प्लस y2 का वैल्यू -10/2। 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस -10/2, यहाँ हो जाएगा -4/2 और ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, इतना होगा। अब हम इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, P का मान कितना आ जाएगा -2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं इतना और इतना से समदूरस्थ हो वह कौन सा पॉइंट होगा।
लेट कर लिए ये वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वाई में कोई ना कोई वैल्यू होगा। यहाँ से कोई दो पॉइंट है जो इक्वल है, समदूरस का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट 5 - 2 और बी पॉइंट का क्या है -3 2, दोनों इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देंगे और यहाँ से हम लगाएंगे दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो लगाएंगे। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे रूट चढ़ता है, वो रूट हटा करके इस पे स्क्वायर हमने लगा दिया है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या हो जाएगा 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y1 ये y2, यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर बराबर x2। अब हम p और b यहाँ इधर से इधर जा रहे हैं, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है -3 माइनस x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 है y का होल स्क्वायर। और हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 25 प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। 25 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4y प्लस 4 बराबर 9 प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4y प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी, बीच में बराबर का निशान है तो हम काट सकते हैं। प्लस 4 यहाँ है, प्लस 4 यहाँ है, इसको काट सकते हैं हम। अब हम सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू लाएंगे, y यहाँ है और यहाँ दोनों को एक तरफ लाएंगे, 4y प्लस 4y, ये -4y इधर आया तो प्लस 4y हो गया। इधर क्या बचा 9 माइनस 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, 4 4 कितना होगा 8y बराबर, ये 16 में 25 में से 9 जाएगा तो 16, 8 से जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना आया -2। तो हमने जो माना था p पॉइंट को 0y, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और y का मान कितना है -2, इसका मतलब 0 और -2 होगा इसका आंसर, 0 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना दिए हुए हैं, तो आयत का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का मतलब डायगोनल निकालना है। तो चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है ABCD, तो A का कितना कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 0 और B का दिया हुआ है 8 0 और C का कितना दिया हुआ है 8 6, D का कितना दिया हुआ है 0 6। लेट कर लेते हैं, ये BD हमको निकालना है डायगोनल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल निकालने के लिए L और B मालूम होना चाहिए। तो इसका लेंथ का स्क्वायर प्लस इसका लेंथ का स्क्वायर निकाल देते हैं तो डायगोनल निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा AB। AB हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाते हैं, तो वो हम यहाँ लगाएंगे। तो x का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस y कितना है 0 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 0 बराबर 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो सिंगल 8 बाहर निकलेगा, तो AB कितना आया 8 आया। उसके बाद हम AD निकालेंगे, तो AD बराबर वही लगाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y है 6 का स्क्वायर, 0 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बराबर 6 निकलेगा।
तो ए बी का वैल्यू निकल गया, ए डी निकल गया, इसका लेंथ है, इसका लेंथ निकल गया। तो ए बी क्या है, एल है, तो एल का वैल्यू कितना आया, 8 आया, और बी का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर निकालते हैं हम लोग फार्मूला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बी है 6 का स्क्वायर, तो 8 64 होगा, प्लस 6 के 36। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 और 36, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 100 आया। 100 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि इतना इतना एवं इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब कि कोई ट्रायंगल का ये वर्टेक्स दिया हुआ है, ए बी सी, ए का है 0 4 और बी का है 0 0 और सी का है 3 0। तो बोल रहा है तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए हमको सब साइड मालूम होना चाहिए। तो ये साइड कैसे मालूम होगा, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ये पता लगा सकते हैं कि ये साइड कितना होगा, दूरी सूत्र से। मूल बिंदु से इस पॉइंट तक का दूरी निकालना है, तो हम लगा देंगे √x² प्लस y²। तो ए बी बराबर क्या होगा, √x² प्लस y²। तो यहाँ पे x कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 16, √16। इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर, बाहर क्या निकलेगा, 4। उसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर √x² प्लस y²। तो बी से लेके सी, यहाँ भी ओरिजिन है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट का निकालना हो तो √x² प्लस y² लगाते हैं। ये x है, ये y है। 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 0, 9 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, और ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर बराबर 3। उसके बाद ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी जो है, ए सी में ये कोई मूल बिंदु नहीं है, तो इसका हम दूरी सूत्र से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करके। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो ए सी बराबर क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 हुआ, ये x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा। 3 माइनस x1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर बराबर 5 होगा। अब हमको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, त्रिभुज का परिमिति निकालना है। तो परिमिति बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू कितना आया, 4, बी सी का वैल्यू 3 और ए सी का वैल्यू कितना आया, 5। तो 4 3 7 और 5 12। तो इतना आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसके शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया निकालना है हमको। तो एरिया निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत बना लेंगे, चारों शीर्ष लिख दिए हैं। इसके बाद हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए एल और बी मालूम होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से आसानी से निकाला जा सकता है दूरी। यहाँ भी मूल बिंदु है, तो इससे हम चौड़ाई निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। पी क्यू बराबर क्या होगा, x² प्लस y²। एक्स का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो बाहर क्या निकलेगा, 6। उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे पी एस x² प्लस y²। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 4, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से क्या आया, 2 आया। तो लंबाई बराबर 6 आया और चौड़ाई बराबर 2 आया। हमको क्या निकालना, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एल इंटू बी लिखेंगे। एल कितना है, 6 गुना बी है 2, 6 दूना 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 40, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी इतना है, निम्न में से कौन है। क्वेश्चन कह रहा है
कोई पॉइंट ए है लेट कर लिए और वो वाई अक्ष पर है, तो जब वो वाई अक्ष पर है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और वाई में कोई ना कोई वैल्यू होगा। और लेट कर लिए कोई पॉइंट बी है और उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 4 2, इसकी दूरी दिया हुआ 5, तो हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू हमको निकालना होगा, उसके बाद हम ए का पूरा कोऑर्डिनेट निकाल के इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होगा, ये x1 y1, ये x2 y2। x2 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस x1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 हो जाएगा y का होल स्क्वायर। और ए बी जो दूरी है वो कितना दिया हुआ 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम करेंगे क्या कि स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट, उसको हम इधर लाएंगे तो वो स्क्वायर चढ़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 दूना 4y। तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 16 4 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब हम क्या करेंगे, सबको एक साइड ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 20 माइनस 25 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y घट जाएगा तो माइनस 5 आएगा, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे तो माइनस 5y स्क्वायर होगा, इसको तोड़ना है। 5 एक हम 5 तोड़ सकते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 5 और 1 में घटेगा, दोनों में y लगाएंगे। एक y नहीं लिखा जाता, सिर्फ y लिखते हैं। अब हमको घटाना है तो लाना क्या है, माइनस चिन्ह लाना है। जो लाना है वो बड़ा में लगाएंगे, जो छोटा रहेगा उसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस 5y प्लस y माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 प्लस 1, तो यहाँ से y माइनस 5 आएगा बराबर 0। y माइनस 5 दोनों में जो सेम है उसको लेंगे और यहाँ से लेंगे y प्लस 1 बराबर 0। y माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना आएगा 5। y प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना आएगा -1। तो यहाँ से y का 2 वैल्यू आया, तो जो a कोऑर्डिनेट है वो क्या था 0 y था, 0 5 हो सकता है या फिर a का कोऑर्डिनेट 0 -1 हो सकता है। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 0 -1 दिया हुआ है या 0 5 दिया हुआ है। तो 0 5 देखिए आप कहीं भी नहीं दिया हुआ, 0 -1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स डू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन रहेगा, तो 6 नंबर हो गए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक का मतलब होता है अंतः, मतलब इंटरनली डिवाइड करता है। कोई पॉइंट ये ए है और ये बी है मान लिए, और इसका कोऑर्डिनेट 1 2 दिया हुआ है और इसका 3 4 दिया हुआ है। कोई लेट कर लेते हैं, P है एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है और इस पूरे लाइन को 2:3 में बांटता है, मतलब ये M का वैल्यू है, ये N का वैल्यू है। तो जब अंतः विभाजन हो तो इस x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू कितना है 2 गुना x2 का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू है 3 गुना x1 का वैल्यू है 1, m प्लस n 2 प्लस 3 2 3 6 प्लस 3 एकम 3 3 और 2 5 6 3 9/5 हो जाएगा। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू है 2 गुना m का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू है 3, ये n का वैल्यू है, गुना y1 का वैल्यू कितना है 2 बाई m प्लस n 2 प्लस 3 2 चौका 8 3 दूना 6 बाई 5 8 6 14/5। तो जो ये पॉइंट है P x y,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आया 9/5, वाई का आया 14/5, ये आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना और इतना इतना दिए हुए हैं। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी का पहले आपको फिगर बनाना होगा। ए पॉइंट कितना है 2 1 2 और 1 दिया हुआ है, ये 4 और 5 है, और इसका नियामक कितना है 2 0 और 3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 2 है, और y2 ये हुआ 5 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 का मान कितना है 4, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान कितना है 0, y1 का मान है y1 ये है, y2 ये है 5। 2 गुना 5 में से 3 जाएगा 2 प्लस 4 गुना 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस 0 हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8 प्लस 0। तो 1/2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो 1/2 गुना ये जाएगा 6 बार में, तो कितना आंसर आएगा 6। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x का मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 इकाई। जब दूरी दिया हुआ है तो हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दिया है कि p कितना दिया हुआ है x4 और q दिया हुआ है 9 10, pq का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। तो हम करेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ जैसे ही वर्क करेंगे हम तो पी क्यू बराबर जो हम लोग लिखते हैं रूट अंडर, वो रूट अंडर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 100। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 100। अब x2 कितना होगा, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, x2 y2। x2 कितना हुआ 9 माइनस x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 है 10 माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर बराबर 100। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर बराबर 100। 9 9 81 माइनस 2 9 18 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 की 36 बराबर 100। तो 81 और 36 कितना हो जाएगा, 81 और 36 होगा 6 और 1 7 8 3 11 117। 117 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 100। एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इसको हम इधर ही रखेंगे, उधर से 100 को इधर लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x 117 में से 100 जाएगा कितना बचेगा प्लस 17, क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो 17x स्क्वायर होगा। 17 को तोड़ेंगे तो 17 कम 17 होगा, तो 17 और 1 में टूट गया, दोनों में x लगाएंगे। और हमको लाना क्या है माइनस 18 लाना है। तो जब हम जोड़ेंगे दोनों को तब जा कर के माइनस 18 आएगा, और दोनों में माइनस का चिन्ह लगाना होगा ताकि माइनस 18 आ जाए। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 सॉरी यहाँ पे हम पहले तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 1x प्लस 17। 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ x लिखते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो कितना होगा x माइनस 17 माइनस, जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो 1 ज़रूर होता है कॉमन। यहाँ से क्या बचा x, और जब माइनस चिन्ह हम लोग बाहर निकालते हैं तो अंदर वाला साइन पलट जाता है। ये माइनस था तो प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो क्या होगा माइनस बराबर 0। और ये ब्रैकेट वाला चीज़ हमेशा सेम आना चाहिए।
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 17 और यहाँ से क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि x माइनस 17 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 17। फिर हम x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो x बराबर 17 और 1 हुआ, x बराबर 17 और 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और यहाँ पे पी है। ये m रेशियो n में डिवाइड करता है क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो हमको निकालना है। m और n का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू दिया हुआ -1 और 6 और 2 पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ -3 10 और यहाँ से दिया हुआ 6 -8। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि p ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से -1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये x का वैल्यू किसके बराबर होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो -1 बराबर m तो हमको मालूम नहीं है लेकिन x2 मालूम है 6 प्लस n हमको मालूम नहीं है लेकिन x1 का मान मालूम है -3 बटा m प्लस n। तो -1 बराबर 6m और माइनस प्लस -3n बाई m प्लस n। अब हम m प्लस n को -1 से गुना करेंगे तो -m होगा, फिर प्लस माइनस -n होगा 6m -3n। m को एक तरफ लाएंगे, n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 6m यहीं रहने देते हैं। -m जब उधर से इधर आएगा तो +m हो जाएगा। इधर क्या बचा -n, -3n उधर से इधर आएगा तो +3n, 3n में से 1n जाएगा तो 2n बराबर 6 और 1 7m। अब हम करेंगे क्या कि m बटा n निकालेंगे, m यहीं छोड़ देते हैं, n इधर से हम इधर लाएंगे, इधर क्या बचा 2/7। इसका मतलब हुआ कि m अनुपात n का मान कितना हुआ 2:7, यही हमको निकालना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि बिंदुएं इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब ये दो बिंदु दिया हुआ है बी और सी और इससे बोल रहा है ये दोनों बराबर दूरी पे है। तो लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है x2 और इससे दोनों इक्वल दूरी पर है, ये और ये क्या है बराबर है। इसको लेट कर लेते हैं, ये बी है और ये सी है। तो 8 - 2 और यहाँ 2 - 2, तो हम क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। क्योंकि ये सवाल में कह रहा है कि समदूरस्थ है मतलब इक्वी डिस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस क्या है बराबर है। अब हम क्या कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर डालेंगे। स्क्वायर डालने से क्या होगा कि जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला तो उस पर रूट नहीं डालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर BC। यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बी है, सॉरी यहाँ पे ए सी होगा। ए बी निकालना हमको, तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ। तो x2 हमको पहले लिखना होगा, तो 8 में से x को घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 हुआ -2 माइनस y1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब ए सी है तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x2 क्या हो जाएगा 2 माइनस ये x हो जाएगा प्लस y2 कितना हुआ -2 माइनस y1 कितना हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 2 4 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सॉरी यहाँ -2 -4 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी -4 का होल स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं कि -4 यहाँ भी -4 यहाँ भी, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 8×8 = 64 माइनस 8 दूना 16x बराबर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x। नंबर को एक तरफ लाएंगे तो -16x बड़ा है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 16x प्लस में हो गया और साथ में क्या है -4x। उस तरह इधर 64 है और 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। 16 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 12x और यहाँ हो जाएगा 60। 12 से जाएगा 12 × 5 = 60। x का मान कितना आया, x का मान आ गया 5 और हमको x का ही मान निकालना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु इतना और इतना तथा इतना इस त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट, तो उस त्रिभुज का केंद्रक पूछा, मतलब सेंट्रॉइड पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ ए बी सी है और यहाँ सेंट्रॉइड हमसे पूछ रहा है, तो सेंट्रॉइड का लेट कर लेते हैं। माना कि केंद्रक का निर्देशांक XY है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 हुआ -3 + x2 हुआ 5 और x3 हुआ -8। y1 कितना हुआ 0 + y2 हुआ -2 + y3 कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ हो जाएगा -3 + 5 + -8/3। यहाँ हो जाएगा 0 - 2 + 5/3 और 8 × 3 = 11 + 5/3 और यहाँ हो जाएगा 5 में 2 हो जाएगा 3/3। ये कैंसिल होके 1 होगा। यहाँ हो जाएगा 6 × 5 = 11 तो -6 यहाँ हो जाएगा +1। जी का वैल्यू कितना आएगा 3 से जाएगा तो -2 और 1 आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेखी हो तो सिद्ध करें कि इतना बराबर 1 आएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। ये तीनों पॉइंट्स लेट कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट x0 है, बी जो है 0y है और सी पॉइंट क्या है 1 है और तीनों पॉइंट क्या है संरेखी है। संरेखी का मतलब कोलिनियर है। जब 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी तथा सी संरेखी हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x3, सॉरी x1 के बाद क्या आएगा x2, 2 के बाद 3 -1 फिर प्लस 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1 - 2, इतना बराबर 0 हो जाएगा। ये 1/2 उधर जाएगा तो ये भी 0 कर देगा। हम सिर्फ इसको लिखेंगे। x1 कितना है, x1 है x और y2 - y3, ये y2 है ये y3 है, y - 1 होगा प्लस x2 कितना है, x2 है 0, y3 है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है, y1 कितना है, y1 है 0 माइनस y2 है y बराबर 0। x को y से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा xy माइनस x, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को y से करेंगे क्या आ जाएगा -y बराबर 0। xy माइनस x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 0, ये 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमको लाना है तो एक तरफ क्या लाना है 1 लाना है और बाकी सब चीज़ क्या है प्लस में है
तो हम भी इसको प्लस में करेंगे तो एक्स और वाई दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब हमको यहाँ लाना है 1, तो 1 कैसे आएगा, तो जितना नंबर है उसी से हम अगर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स वाई से दोनों ओर भाग करने पर, ठीक है, एक्स वाई से हम भाग करेंगे 1/x, यहाँ भी 1/एक्स वाई होगा, ऊपर x है, और y/xy। एक्स वाई था, एक्स वाई बटा एक्स वाई हुआ, फिर यहाँ x लिखेंगे, उसको भी हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, y लिखेंगे, y को भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1, और यहाँ से बचा 1/y, यहाँ से क्या बचा 1/x। और हम क्या ले सकते हैं, जो हमको लाना 1/x को पहले लिख देंगे, 1/y को बाद में, बराबर इतना। हमको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। और लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें कि इतना बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। लेट कर लेते ही ए है और ये बी है, यहाँ पे लेट कर ये पी है। इस पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई, और ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6-1, बी का दिया हुआ है 2 और 3। कह रहा है ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। पी एक्स वाई बिंदु 6-1 तथा B23 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, तो इसलिए जब समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर डाल देंगे। स्क्वायर क्यों डाल रहे हैं, ताकि स्क्वायर रूट हमको डालना ना पड़े दोनों तरफ। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एपी में x2, एपी में x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हुआ। तो x2 हमको लिखना है, तो x2 में क्या लिखेंगे हम, x माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, ये y1 है, ये y2 है, तो y माइनस, ये माइनस पहले से और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। अब बीपी ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, तो x1 ये है, x2 ये है, x माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 ये y1 है, ये y2 है, y2 हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर बराबर। अब हम इसको भी तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, बराबर के इस तरफ क्या है एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल होगा। इधर वाई स्क्वायर, इधर ही वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया 2 × 6 = 12x, क्या आया 12x प्लस 6 × 36 प्लस ये माइनस में आया, और यहाँ हो जाएगा 2 × 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर, इधर क्या बचा 2 दूना 4x माइनस में
प्लस 4 माइनस 3 दूना 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ हो जाएगा -12x प्लस 36 और एक क्या हो जाएगा 37 प्लस 2y बराबर -4x और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 6y। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें x और y एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है नंबर है, तो हम भी वही करेंगे। x और y को एक तरफ ले आएंगे और सारे नंबर को एक तरफ। -12x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 6y। ये -4x इधर है तो प्लस हो गया, -6y इधर आया तो प्लस हो गया। इधर क्या बचा 13 है और इधर जाएगा तो -37। -12x में से 4x जाएगा तो -8x प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8y बराबर। यहाँ 37 में से 13 घटेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा का चिन्ह माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें x जो है प्लस में है, उसमें x प्लस में है, y माइनस में है। इस y को माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस बाहर खींचेंगे, कॉमन निकालेंगे। जैसे ही माइनस बाहर कॉमन निकलेगा तो जो माइनस वाला चिन्ह है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस वाला चिन्ह है माइनस बन जाएगा। तो माइनस बाहर निकालेंगे और दोनों में 8 है तो 8 निकालेंगे। तो ये चीज़ माइनस में था तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा। यहाँ से सिर्फ y बचेगा -24। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से जाएगा 3 बार में, तो x माइनस वाई का मान कितना आया 3। यही हमको प्रूफ करना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दिया है Q माइनस R23 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे पी क्यू निकालेंगे, या पी क्यू स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर डालने से क्या होता है कि हमको रूट नहीं डालना पड़ेगा, जो हम स्क्वायर रूट डालते हैं वो नहीं डालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ। तो x2 कौन है -2 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। -2 -3 जब एक तरह का चिन्ह होता है, एक तरह का साइन होता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। 3 और 2 5 हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस लगाएंगे, प्लस 3 और 2 5 होगा और बड़ा का चिन्ह माइनस लगाएंगे का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। चलिए पी क्यू हो गया। अब क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ, तो x2 3 माइनस x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। सॉरी x2 हुआ हमारा 2 और x1 हुआ -2 प्लस y2 कितना है, y2 है 3 माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 6 12, हासिल 1 3 1 4 और 1 5। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आया 52। अब हम लोग निकालेंगे पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब हम लोग पी आर निकालेंगे, पी आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर में x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हुआ। तो x2 में से x1 को घटाना तो 2 - 3 करेंगे
2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है और y1 ये हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, बड़ा का चिन्ह माइनस, माइनस स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। कोई भी जो साइड है वो इसका समकोण त्रिभुज का है वो हम कैसे समझेंगे, तो करना क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा आई 50, 52 और 2 में सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ा साइड होगा क्यू आर का। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, अगर पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बराबर है, जैसे 52 है तो 52 किसके बराबर, 5 और 2 को जोड़ने पे आ रहा है बराबर करने पर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कितना आया 52 बराबर पी क्यू कितना आया, पी क्यू आया 50 प्लस पी आर आया 2, तो 52 बराबर 52 आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा लंब का स्क्वायर है, ये आधार का स्क्वायर है। अब जो लेटर दोनों में मिल रहा है, दोनों में कौन सा लेटर है, पी है, इसका मतलब हुआ कि पी पर हमारा समकोण बनेगा, राइट एंगल बनेगा यहाँ पी पर, इसको लिखेंगे पी क्यू और पी आर, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस कर्ण हो गया क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर किसके आया, पी क्यू स्क्वायर के, और पी आर स्क्वायर को जोड़ने पर, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जहाँ कोण P पर समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। तो ये हमको प्रूफ करना था, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष इतना और इतना है, यदि इसके केंद्रक का नियामक कितना है, दो शीर्ष का मतलब 2 वर्टेक्स दिया हुआ है, और सेंट्रॉइड का जो है निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा, मतलब तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, यहाँ पर 3 - 5 दिया हुआ है 7 4, और तीसरा जो है उसका हमने x और y मान लिया है। जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक का कितना है 2 - 1, माना त्रिभुज ए बी सी में ए जो है इतना, बी -7 4 और सी हो जाएगा XY, तथा केंद्रक जी जो है 2 - 1। अब जो दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो उसी का हम इस्तेमाल करके XY का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो जी है, जी का अगर x और y कोऑर्डिनेट होता है, तो x किसके बराबर होता है, तीनों x को जोड़ के बटा 3, और y किसके बराबर होता है, तीनों y को जोड़ के बटा 3। तो चलिए हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। x बराबर x1 + x2 + x3 बाई 3, x किसके बराबर है 2 के, x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 3 प्लस x2 हो जाएगा -7, और x3 कितना होगा x बटा 3, 3 उधर जाएगा, 3 दूना 6 होगा, +- 7 प्लस x, 7 में से 3 जाएगा 4, बड़ा का चिन्ह माइनस है, प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अब हम y किसके बराबर लिखेंगे, तो y होता है y1 + y2 + y3 बाई 3। तो y जो है, y किसके बराबर होगा, -1 के, तो इसे हम लिखेंगे -1 बराबर y1 है -5, y2 है 4 और y3 है y, तो -5 + 4 + y, -5 + 4 + y बटा 3, 3 इधर जाएगा तो -3 होगा, 5 में से 4 जाएगा -1 प्लस y, -3, ये माइनस इधर आएगा तो +1 हो जाएगा,
तो y का मान कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, तो y का मान इतना आया। तो जो हमने तीसरा वर्टेक्स को xy माना था, तो c कितना हो जाएगा, x का मान आया 10 और y का मान आया -2, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष का नियामक मतलब कोऑर्डिनेट 10 - 2 होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें, मतलब एक रिलेशन बताना है। यदि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस पे है। तो लेट कर लेते, ये P पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, XY। यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B है। इसका कोऑर्डिनेट है 3, 6 और इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP जो है किसके बराबर है, BP के। AP बराबर BP, दोनों पे स्क्वायर डाल देने से, स्क्वायर रूट नहीं डालना होगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसके लिए भी वही फार्मूला जो दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला, वही लगाएंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AP A से P हम आ रहे हैं, तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब हम BP में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये हो जाएगा। x2 कौन होगा इसमें से, x माइनस x1 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर बैठाएंगे, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस क्या होगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12y प्लस 6 6 के 36 बराबर, इसको हम तोड़ेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि बराबर के इस तरफ वाई स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ भी वाई स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ होगा और 9 यहाँ भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमारा बचा -6x -12y प्लस 36 बराबर, इधर क्या बचा 3 दूना 6x, उसके बाद -4 दूना 8y प्लस 4 चौका 16। अब x और y में हमको रिलेशन बताना है, तो x और y को एक तरफ रखेंगे, बाकी नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, तो -6x -12y प्लस 6x इधर आएगा तो -6x हो जाएगा और -8y इधर आएगा तो प्लस 8y होगा। उधर क्या बचा 16 और 36 उधर जाएगा तो -36, तो यहाँ से हो जाएगा -6x -12x और 12y में से 8y घट जाएगा, क्योंकि दो तरह का साइन होता है तो घटाते हैं, तो 4y आएगा और दोनों में बड़ा कौन है, ये है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -4y लिखेंगे बराबर 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 20, बड़ा का चिन्ह माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब ये दोनों में कॉमन क्या है माइनस,
और दोनों में 4 भी कॉमन है। 12 और 4 में छोटा कौन है? 4। 4 इसमें भी है, इसमें भी है। 4 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 3x। और जब भी हम लोग माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं तो अपोजिट साइन हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस होगा। और यहाँ से सिर्फ y बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से जाएगा 5 बार में, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना आया? 5। यही हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः इतना, इतना और इतना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल बना लेंगे और इसको लेट कर लेते हैं। 0 4 है, और ये है 3 6, और ये है -8 -2। माना कि त्रिभुज ABC में A का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 4, B है 3 6, और C कितना है? -8 -2। ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 1/2 x1 कितना है? ये x1 ये y1 हो जाएगा, तो x1 है 0, y2 हुआ 6 माइनस y3 कितना है? -2 प्लस x2 कितना है? 3, y3 हुआ -2 माइनस y1 कितना हुआ? 4 प्लस x3 हुआ -8, और y1 - y2 4 - 6 होगा 1/2। ये 0 से हम इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 6 + 2 + 3, ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, प्लस -8, और यहाँ से हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा 1/2। ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 पूरा, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 8 दूना 16, 1/2। 18 में से 16 जाएगा तो -2 बचेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी मोड से बाहर कोई भी वैल्यू आए नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्लस में हो जाएगा। तो माइनस है 2 तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई, या फिर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग तो हमेशा स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हमको नहीं पता है, इकाई सेंटीमीटर में मीटर में क्या है, इसलिए हम लोग वर्ग इकाई सिर्फ लिखते हैं। यही हमारा आंसर हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वो बार बार एग्ज़ाम पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि 2025 के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।